फर्स्ट किल के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस वक्त कैलाइपी को एक तरीके का ड्रीम आ रहा था, जैसे कि वो एक जंगल के अंदर है और उसे मिलने के लिए वहाँ पे जूलियट भी आई हुई है। जैसे कि जूलियट वहाँ पे पहले से ही है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के दिमाग के अंदर की चीजें पढ़ सकते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। कैलाइपी का कहना था कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम क्या चीज हो और मैं तुमसे कनेक्टेड हो गई, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। जहाँ पे जूलियट कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि जब मैंने तुम्हें काटा था तो उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तुम बस मुझ पे विश्वास करो। जहाँ पे कैलाइपी का भी कहना था कि हाँ मुझे लग तो रहा है कि तुम बाकी मॉन्स्टर जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम उनसे बहुत ज्यादा अलग हो। और इसी वक्त कोई एक सांप था जो कि जूलियट के बिल्कुल आसपास घूम रहा था और जूलियट के हाथ तलवार भी थी और वो कैलाइपी को यहाँ से भागने के लिए कहती है कि बस भागो और अपनी जान बचाओ। और तभी कैलाइपी की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद में हम कैलाइपी का एक घर देखते हैं। यहाँ पे सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे कि पहले उसके दोनों भाई अपोलो और थियो कंटिन्यूअसली फाइट करते जा रहे थे। हालांकि अपोलो जीत के अंदर तो काफी ज्यादा था, वो बार बार जीतता जा रहा था, लेकिन तो भी फैमिली उसे अप्रिशिएट नहीं कर रही थी, बार बार में थियो को ही कर रही थी, क्योंकि अपोलो ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी जो कि एक मॉन्स्टर का ऑब्जेक्ट चुराना था। इसी के कारण उसे लीड नहीं करने दिया जाता है, बल्कि कहा जाता है कि थियो ही आगे वाले मिशंस के अंदर लीड करेगा और बस अपोलो को पीछे रह के चीजें देखनी होगी। उसके बाद में यहाँ कैलाइपी और उसकी एक कजन आ जाती है, ये दोनों आपस में फाइट बैक करने लगते हैं, जहाँ पे कैलाइपी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर चुकी थी। इसी के साथ में सीन यहाँ जूलियट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जूलियट को अपनी पिल्स नहीं मिल रही थी और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी, उसकी जो बेचैनी थी वो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वो अब ना तो ब्लड इनटेक कर रही थी, ना उसका फर्स्ट किल हुआ था क्योंकि उसने खून नहीं पिया था। तो वो परेशान होती हुई इधर उधर भागती है और उसे किचन के अंदर अपनी बहन एलिनोर मिलती है। वो अपनी बहन से पूछती है कि प्लीज मुझे मेरी पिल्स दे दो, आखिर तुमने कहाँ पे छुपाई है। एलिनोर मना करती है कि अगर तुमने तुम्हारा पहला कत्ल कर दिया होता तो शायद तुम्हें इतनी ज्यादा तलब नहीं लग रही होती। जहाँ पे जूलियट उसे बहुत ज्यादा प्लीज करती है, रिक्वेस्ट करती है, तो एलिनोर उसे वो पिल्स दे देती है। अब यहाँ पे एलिनोर जूलियट को बार बार यही समझाती है कि तुम्हें समझना पड़ेगा और तुम्हारा फर्स्ट किल करना पड़ेगा। अगर तुम किसी को नहीं मारती हो ये बहुत ही बेकार चीज होगी, बहुत बुरी चीज होगी। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों बहनों का एक भाई भी है जिसका नाम ओलिवर है और उसने अपने पास्ट के अंदर कुछ तो ऐसा किया था जिससे कि इस पूरी फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ा था। एलिनोर यहाँ पे जूलियट को यही समझा रही थी कि तुम्हें ओलिवर के कदमों पे नहीं चलना है, बल्कि तुम्हें सबसे पहले किसी न किसी को जान से मारना है। और आज इनका एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होना था जो कि जूलियट के लिए ही रखा गया था, क्योंकि उसने अपना फर्स्ट किल किया था, तो उसके लिए एक ट्रेडिशन उसे फॉलो करना था। लेकिन अभी तक अगर उसने कोई भी शिकार नहीं मारा है तो वो पूरा ट्रेडिशन खराब हो जाएगा, सारे लोगों में इनकी बेइज्जती हो जाएगी। जिसके बाद अब टाइम था कि जूलियट को अच्छी से अच्छी ड्रेसेस पहनाई जाए, लेकिन वो इतनी बेकार ड्रेसेस पहन के आ रही थी कि एलिनोर और उसकी माँ दोनों ही हर ड्रेस को रिजेक्ट कर रही थी। जिसके बाद में यहाँ पे एंट्री होती है जूलियट की ग्रैंड माँ की, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी हेड है, यानी कि इनके पूरे के पूरे वैम्पायर क्लैन की। वो जूलियट को देख के खुश थी, हालांकि परेशान भी थी, क्योंकि उसके अंदर इंसानों की झलक बहुत ज्यादा आया करती है। ऊपर से जूलियट बहुत हद तक इंसानों जैसी भी है, इसी के कारण उसकी ग्रैंड माँ उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है। बट वो खुश थी कि उसने जूलियट ने यानी कि पहला किल कर लिया है और अब वो फैमिली के अंदर एक्सेप्टेबल है। लेकिन जूलियट यहाँ पे एकदम से भाग जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने अपने आज की कुछ प्रोग्राम कैंसिल नहीं करे हैं और बैन उसका बाहर वेट कर रहा है, जिसके ऊपर ग्रैंड माँ को बड़ा गुस्सा आता है। तो एलिनोर कहती है कि पीछे पीछे उसकी माँ भी चली जाती है। यहाँ पे एलिनोर यानी कि जो जूलियट की बहन है वो समझाती है कि वो इंसानों को नहीं मारती है और वो इंसान तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसे तो बिल्कुल नहीं मारेगी। अब यहाँ पे ग्रैंड माँ एलिनोर से एक रिक्वेस्ट करती है कि तुम समझदार हो और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि आखिर क्या करना है। काफी सारे लोग आज इकट्ठा होंगे, वैम्पायर्स की पूरी क्लेन आएगी और तुम्हें भी पता है कि आखिर तुम्हें वहाँ पे सबके बीच में नाक नहीं कटानी है और अपनी बहन का तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एलिनोर को पता था कि उसे क्या करना है, इसी के कारण वो अपनी ग्रैंड माँ को प्रॉमिस कर देती है कि वो सारी चीजें संभाल लेगी। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जूलियट नीचे भाग के बैन के पास में आती है। बैन को ये लग रहा था कि पार्टी के अंदर जिसकी डेथ हुई है, जिस लड़की, उसको असल के अंदर मारा गया है, वो एक मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है और इसके लिए हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमें वहाँ पे लोगों के बीच में पूछना चाहिए और इसी के साथ में इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए, हम वहाँ पे साथ दे सकते हैं। लेकिन जूलियट का कहना था कि आज घर के अंदर एक डिनर प्लान है और वो नहीं आ पाएगी। बैन को इस बात का भी बुरा लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर डिनर है और तुमने मुझे इन्वाइट नहीं किया, हम लोग तो फैमिली फ्रेंड्स हैं। जहाँ पे जूलियट कहती है कि कुछ बड़ा नहीं है, बस मेरी ग्रैंड माँ आ रखी है। लेकिन बैन यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह देख लेता है और कुछ अरेंजमेंट्स भी देख लेता है, तो कहता है कि तुम्हारे घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बुलाया, आखिर इसका क्या रीजन है। जूलियट बता ही नहीं पाती कि आज तो उसकी सेरेमनी है, कि वो वैम्पायर फैमिली की एक मेंबर बनने वाली है। तो बैन और जूलियट के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। जूलियट समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैन बिना समझे यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ कैलाइपी की माँ और बाप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे टालिया का एक ही कहना था खुद के हस्बैंड से कि तुम्हें कुछ चीजें समझनी होगी, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आज जहाँ पर भी जाएंगे या फिर हम जिस भी मिशन के ऊपर जाएंगे, हम वहाँ पे कैलाइपी को नहीं लेके जाएंगे। लेकिन उसके फादर का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था, क्योंकि उसके फादर को ये लग रहा था कि इनके मॉन्स्टर हंटर के इस फैमिली को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। असल के अंदर इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है, कि यानी कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, या फिर उनसे भी बड़ा बड़ा जो सुपरवाइजर्स वगैरह हैं वो लोग कौन है। और इस फैमिली को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था, क्योंकि कैलाइपी ने वैम्पायर्स की फैमिली को ढूंढ लिया था जो कि पुश्तैनी वैम्पायर फैमिलीज थी, और अगर ये लोग उन्हें मार देंगे तो इनका औहदा तो शायद सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा और कह सकते हैं कि इन्हें बहुत बढ़िया वाला प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन इन सब के अंदर जो टालिया थी वो कहती है कि मेरी बेटी इसमें फंसनी नहीं चाहिए, वो बहुत ज्यादा छोटी है और उसे अभी तक ये सब करना भी नहीं आता।
तो तुम बस मुझसे प्रॉमिस करो कि इन सब चीजों के बीच में तुम हमारी बेटी को नहीं लेके आओगे। काम अपनी जगह है लेकिन मेरी बच्ची अपनी जगह है। जहाँ पे ये हस्बैंड बात मान जाता है और टालिया को प्रॉमिस करता है कि ये लोग कैलाइपी को नहीं लेके जाएंगे। जिसके बाद में हम जूलियट को देखते हैं जो कि बुक्स वगैरह पढ़ रही थी। आज का जो ट्रेडिशन था उसके अंदर एक सांप को जूलियट को काटना था। ये ईव और लिलिथ की स्टोरी है गाइस। अगर मैं ईव और लिलिथ सबसे ज्यादा सुनती हूँ तो मुझे बहुत हद तक तो लूसीफर याद आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी ये दोनों ही कैरेक्टर थे। खैर इसी वक्त एलिनोर उसके पास आती है, बात वगैरह करने लगती है कि अच्छा तुम आज की शाम की तैयारियां कर रही हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना फर्स्ट किल करना ही पड़ेगा। किताबें पढ़ने से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और पहली बात तो वो सांप उसी को काटता है जिसने अपना फर्स्ट किल कर रखा होता है, क्योंकि जूलियट डरी हुई थी कि उसे आज एक सांप काटेगा। तो एलिनोर मना कर देती है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। अगर वो तुम्हारे आसपास आया और उसे पता चल गया कि तुमने अभी तक किसी को नहीं मारा है जान से, तो वो तुम्हें रिजेक्ट करके चला जाएगा। तो जूलियट थोड़ी सी शांत हो जाती है, जिसके बाद एलिनोर जूलियट को अपने साथ ही ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी की सारी फैमिली एक साथ में बैठी थी, सब गेम्स वगैरह खेल रहे थे और यहाँ पे कैलाइपी की काफी ज्यादा तारीफ भी हो रही थी, क्योंकि कैलाइपी ने ही इतनी बड़ी फैमिली के अंदर से पुराने छुपे हुए वैम्पायर्स को ढूंढ के निकाला है। तो सब कैलाइपी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि उन्होंने अपने फर्स्ट किल वगैरह कैसे किए हैं, क्या ब्रेवरी वाले काम करे हैं, ये सारी चीजें। इतनी ही देर में कैलाइपी के दोनों पेरेंट्स भी आ जाते हैं और जहाँ पहले टालिया बात नहीं मान रही थी कि कैलाइपी को मिशन पे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन अब वो खुद भी तैयार हो गई थी कि कैलाइपी मिशन पे जाएगी, ये एक फैमिली की जैसे बन के जाएंगे। तो इस चक्कर के अंदर कैलाइपी खुद ही बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि अब उसे फर्स्ट किल का मौका मिल गया था। उसने वैम्पायर को नहीं मारा था, लेकिन अब अगर ये लोग जाएंगे तो कैलाइपी से आगे लीड करेगी। इस बात से कैलाइपी के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और ये सब अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और बताते हैं कि अब अगर किसी वैम्पायर को मारना है तो ये बड़े बड़े से चांदी के जो इतने भाले हैं, इन्हीं से ही वैम्पायर्स को मारा जा सकता है। कैलाइपी जब इतने बड़े बड़े भालों को देखती है तो उसकी खुद की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जूलियट को मारना ही नहीं चाहती थी। वो खुद रिग्रेट कर रही थी कि आखिर उसने बताया ही क्यों जूलियट की फैमिली के बारे में, और वो बस यहाँ से निकल जाती है। तभी उसकी बहन थोड़ा सा डाउट होता है तो वो आके मिलती है कैलाइपी से कि आखिर बात क्या है, जहाँ पे कैलाइपी अपने मन की बात कह देती है और कहती है कि देखो मैं पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा है, लेकिन मुझे ये चीजें सही नहीं लग रही है। वैम्पायर्स को मारना जो कि बिल्कुल इंसानों की जैसे हो सकता है कि वो हमारे जैसे ना हो, बल्कि हो सकता है वो हमें मॉन्स्टर समझे, बल्कि हो सकता है कि वो बुरे ही ना हो। जहाँ पे उसकी बहन कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, जहाँ पे कैलाइपी कहती है कि नहीं बस वो मैं किसी को मारना नहीं चाहती। ये बात उसकी कजन सुन लेती है और बस यहाँ से निकल जाती है और कहती है कि जो भी चीजें होगी ठीक होगी, तुम अपना ध्यान रखो। दूसरी तरफ एलिनोर अपने साथ में जूलियट को एक लड़की से मिलवाने के लिए लेकर आती है और उसके लिए एकदम बना बनाया नाश्ता लेकर आती है कि इस लड़की को काटो और अपना फर्स्ट किल खत्म करो। इस लड़की को बस पैसे देके लाया गया था कि शाम को तुम्हें एक शो के अंदर परफॉर्म करना है। इस लड़की को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जूलियट तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एलिनोर उसे कहती है कि इसे मारो, इसका खून पियो और किस्सा खत्म करो और आगे बढ़ो। लेकिन जूलियट किसी भी इंसान को मार ही नहीं सकती, बल्कि उसके दिमाग में तो अभी भी वही कैलाइपी ही चल रही थी, क्योंकि वो उसे पसंद करने लग गई थी। इस चक्कर में उसने कैलाइपी को भी जान से नहीं मारा और आज का फर्स्ट किल भी वो करना ही नहीं चाहती एलिनोर के अकॉर्डिंग, कि उसे कभी ना कभी तो ये चीजें करनी ही पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जूलियट खुद की तबीयत खराब कर लेगी। अब यहाँ पे एलिनोर अपने वैम्पायर्स के बारे में बताती है कि कैसे ये एक वैम्पायर लेगेसी से बिलोंग करती है। इनकी फैमिली न जाने कितने सालों से अपने आप के अंदर वैम्पायर्स बनती जा रही है। यानी कि एक वैम्पायर तो वो होते हैं कि अगर आप किसी को बाइट करते हैं तो वो वैम्पायर में बदलते हैं, और वो हमेशा से यही चाहते हैं कि वो बाहर नॉर्मल लोगों के जैसे घूम सके, धूप के अंदर जा सके, इंसानों जैसा खाना खा सके। लेकिन ये सारी चीजें इन्हें बॉर्न एंड बॉटअप मिली है, यानी कि ये वैम्पायर धूप में भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें बर्बाद कर देगी, ये इंसानों के बीच में इंसानों के जैसे रह सकते हैं और इसी के साथ में इंसानों वाला खाना भी खा सकते हैं। तो अगर जूलियट को इतनी सारी चीजें पहले से ही मिली है तो उसे इन चीजों की कदर करनी चाहिए, और अगर वो इंसान नहीं बनी है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो बनी है यानी बहुत ही अच्छी वैम्पायर जिसके खून के अंदर बहुत ही पुराना खून है, तो उसे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जूलियट अभी भी तैयार नहीं थी। इसी के चक्कर में एलिनोर इस लड़की को पैसे देके यहाँ से भगा देती है और कह देती है कि शाम को आ जाना। जिसके बाद में हम यहाँ पे कैलाइपी की फैमिली को देखते हैं। ये सारे लोग अपनी चीजों को इकट्ठे कर रहे थे कि आज ये लोग एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता चला है कि वैम्पायर्स के सारे ट्राइब वाले एक साथ में इकट्ठे होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है इनके पास में। लेकिन तभी यहाँ पे कैलाइपी के फादर को बुलाया जाता है और जो उसका भाई था, बड़ा भाई, वो उसे बात करने लगता है कि मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि आज कैलाइपी हमारे साथ में नहीं चलेगी। तो इसका भाई कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है। जिसके बाद में वो सारे लोगों को इकट्ठा करता है और सारे लोगों के बीच में ही एक बहुत बड़ी बात कह देता है कि उसकी खुद की बेटी ने बताया है कि कैलाइपी इंसानों को पसंद करने लग गई है, इवन वो वैम्पायर को भी पसंद करती है और उसे वैम्पायर को मारना ही नहीं है। जिसके बाद तो सबसे पहले तो कैलाइपी की माँ टालिया ही भड़क जाती है और कैलाइपी से पूछती है कि क्या ये सच है या नहीं है। कैलाइपी का विश्वास उठ जाता है अपनी बहन के ऊपर से कि एक नंबर की झूठी धोखेबाज। उसने बस उसे अपने मन की बात बताई और उसने जाके पूरी फैमिली के अंदर बता दी ताकि वो फैमिली के अंदर नाम कमा सके, क्योंकि अभी भी कैलाइपी को इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था। इसके बाद तो पूरी फैमिली तय कर चुकी थी कैलाइपी एक गद्दार हो सकती है और वहाँ पे जाके वो वैम्पायर्स को भगा सकती है। तो इस चक्कर में कैलाइपी को लेके ही नहीं जाया जाता। कैलाइपी बहुत समझाती है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साइड से हूँ, मैं उसे मार दूंगी, लेकिन कोई भी कैलाइपी की बात नहीं सुनता है और उसे घर पे ही छोड़ के ये लोग जाना प्रेफर करते हैं। जिसके बाद मेसिन या जूलियट की पार्टी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग जगह से आए हुए वैम्पायर्स पहुंच जाते हैं, जो कि इन्हीं की फैमिली के और कह सकते हैं इन्हीं के समाज वगैरह के थे। ग्लासेस के अंदर खून था और एक दूसरे को सब ग्रीट कर रहे थे। जहाँ पे जो इनकी ग्रैंड माँ थी वो बताती है कि कैसे
कैसे आज एक नौजवान लड़की हमारे वैम्पायर क्लैन के हमारे वैम्पायर्स के अंदर शामिल होने वाली है और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी माँ और बाप है। यानी कि यहाँ पे मार्गो और उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि हम हमारी बेटी को लेकर आने वाले हैं। ऊपर हम जूलियट को देखते हैं जो कि इन सारी तैयारियों के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी, पागल हो रखी थी कि आखिर उसे करना क्या है। ऊपर से जो उसका लेवल था परेशान होने का वो भी बढ़ता ही जा रहा था। तभी यहाँ पे नीचे से एलेनोर उसके लिए पूरी की पूरी ब्लड की ग्लास लेकर आती है और जूलियट को कहती है कि देखो ये मैं लेकर तो आ गई हूँ, लेकिन ये तुम्हें बार बार तक संभाल के नहीं रखेगा। लेकिन जूलियट को इस खून की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। एलेनोर फाइनली उसे वो देती है। जूलियट वो पूरा खून का ग्लास पीती है, तब जाके थोड़ी सी शांत होती है, लेकिन अभी भी उसका फर्स्ट किल नहीं हुआ था और नीचे ऑलमोस्ट सेरेमनी शुरू होने वाली थी। एलेनोर यहाँ पे जूलियट को कहती है कि बस मेरा वेट करना और जैसे मैं तुम्हें कहूँ वहाँ पे पहुंच जाना। यहाँ पे जूलियट की ग्रैंडमदर अब जूलियट को बुलाना शुरू करती है। जूलियट जैसे नीचे आने वाली थी और तभी यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि जूलियट का भाई ऑलिवर था और वो उससे मिलने के लिए कह सकते हैं कि उसकी सेरेमनी में और कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सेरेमनी में अटेंड होने के लिए आया था। यहाँ दूसरी तरफ कैलाइपी से अब सारे लोग पूछे थे कि क्या ऐसी कोई चीज है जो कि तुमने हमसे छुपाई है, कि वो इस तरीके के वैम्पायर है जो कि जल्दी नहीं मरते हैं, इसके अलावा और भी क्या कोई चीजें हैं। जहाँ पे कैलाइपी के दिमाग में एक दो चीजें चल तो रही थी क्योंकि उसने हर चीज तो बताई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस वक्त अपने फैमिली को कुछ भी नहीं बताती है। और यहाँ पे उसका ध्यान रखने के लिए एक आदमी को भेज दिया जाता है जो कि वही आदमी था जो कि कुछ दिनों पहले कैलाइपी के दोनों भाइयों से मिला था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जूलियट और ऑलिवर की तो अच्छी बनती थी, इन दोनों भाई बहनों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। साफ पता चल रहा कि ऑलिवर भी इंसानों को ही पसंद किया करता था, इसी के कारण उसने अपने समाज को छोड़ दिया था और वो जूलियट को भी यही कहना चाह रहा था कि अगर तुम्हें इन चीजों से डर लग रहा है तो भाग भी सकती हो क्योंकि ये सारी चीजें ढोंग दिखावा है, बिल्कुल बकवास है। ऑलिवर की अपनी माँ बाप से तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ये दोनों भी अपने बेटे को देख के कोई खास खुश नहीं थे। यहाँ मार्गो अपने बेटे ऑलिवर को साइड में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें सेरेमनी को खराब करने के लिए किसने बुलाया था, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ऑलिवर कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरी बहन है। यहाँ ऑलिवर बिल्कुल मना कर देता है कि उसे यहाँ से जाना ही नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ कैलाइपी बैठी थी और उसके सामने यही वो अंकल था जो कि उसे बताता है कि कैसे कैलाइपी का दिमाग खराब हो गया था और उसे वैम्पायर की एक लड़की से प्यार हो गया था। वो खुद के हाथ पे दिखाता है कि उसके कितने सारे निशाने, यानी कि उसने कितने सारे लोगों को मारा है, वैम्पायर्स को भी मारा है और इस हंटर का दिल एक वैम्पायर लड़की पे आया है। तो कैसा होगा कि वो एक लड़की को सीधा काउंसलिंग के अंदर जमा करा दे तो उसे कितना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। और कहना बस यही तो है कि इस लड़की ने अपना आपा खो दिया और मेरे ऊपर अटैक किया। कैलाइपी को सारी चीजें समझ में आ गई थी कि ये आदमी एक नंबर का बेकार आदमी है और उसके साथ में कुछ न कुछ तो गलत करने वाला है और होता भी यही है। ये आदमी जान करके कैलाइपी को भड़काता है और उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कैलाइपी उसे बुरी तरीके से मारती है और बाहर भागती है। लेकिन तभी उसके सर पे कोई जोर से डंडा मार देता है और उसे अपने साथ ले जाता है बेहोश करके। जिसके बाद में हम मार्गो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी ऑलिवर के यहाँ पे आने से कि कहीं माहौल बिगड़ ना जाए। तभी यहाँ पे जूलियट आती है जो कि उन्हें अपने साथ लेके जाने के लिए आई थी, जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही कन्फेस करने के लिए आई थी कि उससे अब नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मार्गो को भी पता चल गया था कि जूलियट ने अभी तक अपना फर्स्ट किल नहीं किया है क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। अगर जूलियट ने वो चीज कर ली होती तो फिर ये सेरेमनी उसके लिए बिल्कुल मजाक की चीज होती। जूलियट कहती है कि मैंने सारी चीजें खराब कर दी है, लेकिन तब यहाँ पे उसकी माँ उसे शांत करती है और कहती है कि चीजें तुमने नहीं बल्कि चीजें मुझसे खराब होना शुरू हुई है क्योंकि सबसे पहले मैं ही थी जिसने इंसानों को चूज करा था। आज से पहले हमारे पूरी खानदान के अंदर किसी ने भी इंसान से प्यार नहीं किया था, यानी कि सेबेस्टियन जो उसका पति है वो एक इंसान था और उसे काट के वैम्पायर बनाया गया है और उसके बाद से सारी चीजें बिगड़ती गई। ऑलिवर ने सब कुछ बिगाड़ा। उसके बाद में अब अगर जूलियट को भी कुछ अपने मन का करना है तो वो कर सकती है क्योंकि उसकी खुद की माँ मार्गो ने भी वही किया था जो उसका खुद का मन चाहता था। पता चलता है कि मार्गो की 3-4 बहनें और भी है और उन सबके बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी फैमिली के अंदर मार्गो को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि उसे फैमिली से बेदखल कर दिया गया है। इसी के साथ में जब एलिनोर का पार्टी था या फिर कह सकते हैं कि जब एलिनोर सेरेमनी थी तब काफी सारे लोग आए थे और अभी तक भी मार्गो से चिढ़ा करते थे क्योंकि वो इंसान के पास में चली गई और कोई भी जूलियट की पार्टी में नहीं आया है क्योंकि आगे भी वो लोग अटेंड नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे मार्गो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम शांत हो जाओ, हम जाके नीचे सारी चीजें संभाल लेंगे। जहाँ पे जूलियट कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सब चीजें अपने ऊपर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर मैंने इस चीज का डिसीजन लिया है तो नीचे जाके भी मैं ही बोलूंगी। मार्गो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जूलियट को अगर अभी वैम्पायर नहीं बनना है तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हालांकि बस उसे इसी चीज का बुरा लग रहा था कि उसकी माँ जो कि समाज के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर है और इतनी बड़ी वैम्पायर है उनकी इंसल्ट हो जाएगी, तो वो बस यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जूलियट को एलिनोर का मैसेज आता है कि जल्दी से पीछे वाले गार्डन के अंदर आ जाओ। इसी के साथ में सीन या ग्रैंडमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि एक स्टोरी बता रही थी ईव और लिलिथ की कि कैसे ये दोनों बचपन के अंदर खेला करती थी। गार्डन ऑफ ईडन के अंदर ये दोनों बहनें खेल रही थी। तभी एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और उसके ऊपर काफी सारे सेब थे। तभी वहाँ से एक सांप निकल के आता है। ईव डर के मारे वहाँ से भाग गई थी, लेकिन लिलिथ वहाँ से नहीं भागती है और वो सांप लिलिथ को काट जाता है। यही वो टाइम था जब पहली बार एक वैम्पायर बनी थी। इसी के कारण लिलिथ को कहा जाता है इन सब की महारानी, जो कि वैम्पायर्स की सबसे बड़ी वैम्पायर है। इनकी यही प्रथा थी कि ये वही सांप है जिसने लिलिथ को काटा था और यही सांप बाकी सारे वैम्पायर्स को काट के भी वैम्पायर ही बनाता है। यही सांप अब जूलियट को भी काटेगा, तो इसी के कारण अब जूलियट को बुलाया जाता है। लेकिन जूलियट इस वक्त यहाँ पे आती ही नहीं है। साथ ही में यहाँ पे ईव नाम की एक लड़की भी बनाई गई थी। जैसा कि इनका एक ट्रेडिशन था कि बस उसकी बलि देनी थी, तो ये लड़की जो दिन से घूम रही थी उसे तो असल के अंदर सच में मरना था। यहाँ हम पीछे देखते हैं कि एलिनोर अपने साथ में जूलियट को लेकर आती है क्योंकि वो एक और शिकार लेकर आई थी। यहाँ पे वो शिकार और कोई नहीं बल्कि खुद कैलाइपी थी।
थी। वो कहती है कि इसे काटो और जल्द से जल्द किस्सा खत्म करो, क्योंकि तुम इसे पसंद करती हो, तो सोचो इसका पूरा खून पी जाओगी तो कितना अच्छा होगा। यहाँ जूलियट पागल हो जाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं आखिर इसे क्यों काटूंगी, मैं इसे क्यों मारूंगी, मुझे नहीं बनना, बल्कि मैं सबको सच बताने वाली हूँ। लेकिन एलिनोर मना कर देती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर तुमने अपना फर्स्ट किल नहीं किया तो तुम्हें इस पूरी फैमिली से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे चक्कर में ये पूरी फैमिली खराब हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। एलिनोर कैलाइपी का खून जूलियट के मुंह पे लगा देती है और कहती है कि बस इसका काम खत्म करो, तुम खुद भी इसे मारना चाहती हो, बस इसका खून पी जाओ ताकि तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और इतनी ही देर में यहाँ पे ओलिवर भी आ जाता है, जो कि जूलियट को कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम भागो यहाँ से, इसे तो मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद में इन दोनों भाई बहनों के बीच में गजब का झगड़ा हो जाता है, यानी ओलिवर और एलिनोर के बीच में। और जूलियट बस कैलाइपी को छुड़ाने की कोशिश करती है। पता चलता है कि इतनी ही देर में जितने भी मॉन्स्टर हंटर थे, वेम्पायर हंटर थे, कैलाइपी की पूरी फैमिली यहाँ पे आ जाती है और बड़े बड़े से स्पीकर चला देती है, जिससे कि वेम्पायर्स को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। अब कैलाइपी के जैसे हाथ खुलते हैं तो वो सबसे पहले तो जूलियट को कहती है कि भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, जितना जल्दी हो सके भागो यहाँ से। जूलियट को समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी कैलाइपी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन जैसे उनके कानों में तेज साउंड आने लगता है तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। वहाँ पे जो पूरी पार्टी चल रही थी वहाँ पे भी सारे वेम्पायर्स इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।